नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शासकीय अस्पताल विश्रामपुर की बड़ी लापरवाही, खबर घायल मरीज को नहीं मिला टेटनेस इंजेक्शन। सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल, डॉक्टरों ने बिना टेटनेस लगाए ही मरीज को रेफर कर दिया। देखिए खबर, एम्बुलेंस की भी समय पर व्यवस्था नहीं। गुरुवार सुबह नगर विश्रामपुर में घटी एक सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों द्वारा निकट स्थित शासकीय अस्पताल विश्रामपुर ले जाया गया, लेकिन वहां की अव्यवस्थाओं ने फिर से जनसेवा पर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी डॉक्टर मौजूद रहने के बावजूद उपचार देर से शुरू हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल में टेटनेस जैसा बुनियादी और जरूरी इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं था। पैर में गहरी चोट और लगातार बहते खून के बीच डॉक्टरों ने बिना टेटनेस लगाए ही मरीज को रेफर कर दिया। एम्बुलेंस की भी समय पर व्यवस्था नहीं हो सकी। मजबूरी में परिजन तड़पते घायल को अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस का इंतजार कराते रहे और जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन दवाओं की कमी, स्टाफ की लापरवाही और लाचार व्यवस्थाएं अस्पताल की पहचान बन चुकी है। सवाल यह है कि जब शासकीय अस्पताल ही मूलभूत इलाज देने में नाकाम है तो फिर आम आदमी जाए तो जाए कहां। सूरजपुर से अफरोज खान की विशेष रिपोर्ट। सर अपना नाम बताइएगा। क्या नाम? शिवधारी। जिनका आज सुबह एक्सीडेंट हुआ वो आपके कौन हैं? आपके बेटे हैं। तो फिर जब आप उनको आनंद फानंद में जब अस्पताल लेके आए तो यहाँ डॉक्टर कितने देर में आपको मिल पाया? बाद में पहुँचे हैं। इनको फर्स्ट एड दिया गया? इनका उपचार कुछ किया गया? कौन सी सुई नहीं लगाई? टेटनेस नहीं लगा। क्या बोला डॉक्टर ने? इतने बड़े सरकारी अस्पताल में टेटनेस का सुई उपलब्ध नहीं है। यहाँ से क्या बोला गया आपको? पेशेंट को रेफर किया गया है सूरजपुर। और एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या बोला है डॉक्टर? अभी तक एम्बुलेंस का भी कोई सूचना नहीं मिला है कि आएगी कि नहीं। अपना परिचय देंगे। डॉक्टर निहाल सिंह है। डॉक्टर निहाल सिंह है। सर इमरजेंसी डॉक्टर की में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। सर जब ये केस एक्सीडेंट का केस आपके पास आया तो इसको उपचार देने में देरी का कारण? सर जी, इनको उपचार करने में देरी का कारण? उपचार में कोई देरी नहीं है। जैसे मरीज़ आया है, मुझको कुछ सेकंड में पता लगा कि मरीज़ का पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने जल्द से जल्द करके जो उनको नेसेसरी इंजेक्शंस लगने थे, खून भी बहुत बह रहा था, तो इंजेक्शन वगैरह सब लगा, सारे नेसेसरी इंजेक्शंस लग गए, मगर एक टीटी का इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल में नहीं था। सर ये इतना बड़ा शासकीय अस्पताल है, टेटनेस का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने का कारण? सर इंजेक्शन पेशेंट्स की लोड बहुत है, मगर यहाँ की सप्लाई भी नहीं आ रही है। डॉक्टर्स हैं यहाँ पे काम करने के लिए, मगर यहाँ पे सप्लाई भी नहीं है। तो ये सप्लाई आप लोगों को कौन करता है? सर जिला चिकित्सालय सूरजपुर से आता है ना? तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है हमको, बट ये आता है, सप्लाई में आता है टीटी का इंजेक्शन, जो कि मरीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी को इंजेक्शन चोट वगैरह लगता है तो ये इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने इंजेक्शन की डिमांड तो की होगी ना सर ऊपर अधिकारियों को? कभी कभी हम डिमांड रखते हैं, हर बार डिमांड रखते हैं, मगर उनको इंजेक्शन मिला ही नहीं, इस करके मरीज़ को सूरज को ढूंढना पड़ जाता है। तो इस मरीज को कहाँ रेफर किया गया है सर? मरीज को सूरज को रिफर किया जा रहा है क्योंकि हड्डी टूटी हुई है पैर की। सर अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई है सर, इसका कारण? इन्होंने कॉल किया है, पता नहीं वो अभी तक आई नहीं, 108 से कॉल कर चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।